वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, इट्स मी बुशरा खान। कैसे हैं आप लोग? हाउ आर यू माय डियर ऑल फ्रेंड्स। हमारे आज तक के जितने भी सपोर्टिव कम्युनिटी मेंबर्स हैं, जो भी सब्सक्राइबर हैं, जो व्यूअर्स हैं, मैं तमाम लोगों को थैंक्स करती हूँ कि आप लोग मुझे सुनते हैं और सपोर्ट करते हैं। और इसके लिए आप सभी को विश करती हूँ कि आपका जो लाइफ में फ्यूचर में टारगेट है वो आप ज़रूर अचीव करें। चलिए अब हम आगे चलते हैं। तो आज टुडे इज़ 18 जून 2020। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो नए लोग हमसे जुड़ते हैं प्लीज़ QCL को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सारे लोगों से, अपने हर सब्सक्राइबर, हर मेंबर से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। वॉच करते करते लाइक ज़रूर करें अगर आपको मेरा हार्ड वर्क, मेरा एफर्ट पसंद आता है, कंटेंट क्वालिटी अच्छी लगती है। और अब जब आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लें तो जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आप हैं, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, फेसबुक एट्सेट्रा जहाँ भी, तो आप शेयर ज़रूर करें। अच्छे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आपके कमेंट्स से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मेरा जो लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस है वो भी बिल्डअप होता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लेते हैं आज का। हाल ही में अभी वर्ल्ड डे 2 डिजर्टिफिकेशन, वर्ल्ड डे 2 कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया गया है? वर्ल्ड डे 2 कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड डे 2 कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट कब मनाया गया है? ये मैंने 2-3 बार इसलिए कहा ताकि आपको समझ में आ जाए। तो कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ये मनाया गया है अभी 17 जून को। मरुस्थलीकरण और सूखे को रोकने के लिए, यानी मरुस्थलीकरण सूखे को रोकने के लिए जन जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है ये वर्ल्ड डे 2 कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट डे। सॉरी, ड्रॉट डे नहीं, डे तो वर्ल्ड में लगा दिया, ठीक है ना। तो ये 17 जून को मनाया जाता है, यानी मरुस्थलीकरण और सूखे को रोकने के लिए, जागरूकता फैलाने के लिए। ठीक, ये चीज़ आप हिंदी में याद रखिए दोस्तों। ये जून का इम्पॉर्टेंट डे है, जो भी ये रिवाइज कीजिए, जो भी इम्पॉर्टेंट डेज होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दीनू रणदिवे का निधन हो गया। ये कौन थे? दीनू रणदिवे। हाल ही में दीनू रणदिवे का निधन हो गया। ये कौन थे? तो ये प्रतिष्ठित पत्रकार थे महाराष्ट्र के। कहाँ के? महाराष्ट्र के। और इनकी अभी डेथ हो गई। दीनू रणदिवे नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने फ्लैट फैक्ट्री मॉडल को अपनाने का फैसला किया है? तो फ्लैट फैक्ट्री मॉडल को अपनाने का फैसला किया है उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। मतलब है कि जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रीज़ जिनकी होती हैं या इंडस्ट्री होती है कोई, तो बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं यह हैं, तो वो अपनी लैंड के, जो भी उनके पास लैंड पार्ट है, लैंड पीस है, अगर वो 5 एकड़ है तो 5 एकड़ लैंड के वो 25% लैंड पर अपनी कोई भी फैक्ट्री लगा सकते हैं। यानी कि अगर किसी के पास 5 एकड़ ज़मीन है तो उसके वो 1/4, 1/4 भाग पर या उसकी 25% पर अपनी फैक्ट्री को स्टैब्लिश कर सकते हैं, जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। तो ये है फ्लैट फैक्ट्री मॉडल, और इसी को अभी यूपी स्टेट गवर्नमेंट ने अपनाने का निर्णय लिया है। याद रखना है। एक क्वेश्चन और ले लूँ ज़रा, फिर यूपी के बारे में बताती हूँ। यूपी का एक क्वेश्चन और है। हाल ही में अभी
हाल ही में अभी मनरेगा के तहत भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक या सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करने वाला बना है? हाल ही में मनरेगा के तहत सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला मनरेगा के तहत कौन सा राज्य बना है? तो यूपी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की 57,000 पंचायतों में ऑलमोस्ट 57 लाख देखिए 12,900 से अधिक 57,12,900 से अधिक लोगों को रोजगार दिया जा चुका है। और इतनी बड़ी पंचायती स्तर पर मनरेगा के तहत लोगों को रोजगार प्रदान हुआ है कि कुल रोजगार जो अभी तक मनरेगा के तहत भारत में प्रदान किया जाता है उसका ये 18% है। 18% मनरेगा के तहत एम्प्लॉयमेंट देने वाला बन गया है यूपी स्टेट। ऐसा डेटा जारी हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा। ये कितना 57,12,900 से अधिक लोगों को, ठीक, याद रखना है। तो ये यूपी की बात है, ये दोनों क्वेश्चन यूपी के थे। अब यूपी की बात कर लेते हैं। जियो कम्युनिटी किचन गूगल के साथ टाई अप करके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने लाए, जिससे लोगों को खाना प्रोवाइड किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार इस तरह इन्होंने खाना प्रोवाइड किया है ना, इसी तरह एमपी में क्या हुआ था, मध्य प्रदेश में जो मिड डे मील मिलता था उन्होंने मिड डे मील राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया था, कच्चे राशन को। पहले मिड डे मील स्कूलों में मिलता था, स्कूल तो बंद हो गए थे लॉकडाउन की वजह से, अब भी बंद हैं। तो उन्होंने मिड डे मील के कच्चे राशन को डिस्ट्रीब्यूट किया था। और ये यूपी गवर्नमेंट ने क्या, जियो कम्युनिटी किचन शुरू किए गूगल के साथ टाई अप करके। तो यूपी की बात चली तो एमपी का भी बताया मैंने, इसलिए वैसे बताया कई बार आपको। यूपी में जन सुनवाई पोर्टल आया, ठीक है, और वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू मुकदमों की यानी केसेस की हियरिंग करने वाला ये फर्स्ट स्टेट बना है जिसने मुकदमों की वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू सुनवाई की। ये पहला राज्य बना भारत का, कौन, यूपी। यूपी में प्रवासी राहत मित्र ऐप आया श्रमिकों के लिए। एक आया आयुष कवच ऐप इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आरोग्य सेतु को हॉटस्पॉट एरिया में डाउनलोड करना कंपलसरी करार दिया गया, ये भी यूपी गवर्नमेंट ने किया। यूपी गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स जितने भी हैं जो ट्रीटमेंट कर रहे हैं सरकार की तय दरों पर, उनको PPE पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट में 50% की छूट प्रदान की गई। तो ये सारे फैक्ट्स यूपी के हैं। यूपी में 800 किलोमीटर की लंबी सड़क पर दोनों साइड औषधियों के पेड़ लगाकर, ठीक है, इसको ग्रीन रोड या जो भी कहें, इसको ग्रीन रोड बनाने की घोषणा की गई यूपी में। तो ये सब फैक्ट्स किसके हैं, ये यूपी के हैं। और अभी रोज़ इसी तरह बात आती रहती यूपी की, और आपको करंट अफेयर रिवाइज करवाती रहती हूँ मैं। यूपी की कैपिटल लखनऊ है, गोमती नदी के तट पर है ये। कौन है चीफ मिनिस्टर, योगी आदित्यनाथ, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। राजकीय पुष्प पलाश है, राजकीय वृक्ष अशोका, राजकीय पक्षी सारस, राजकीय पशु बारहसिंघा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अब्दुल गाजी, देखिए बहुत बड़ा नाम है, मैंने इसको छोटा कर दिया है। अब्दुल गाजी किस देश के प्रधानमंत्री थे जिन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया? तो ये किर्गिस्तान के थे। किर्गिस्तान, पता नहीं कितने सारी कंट्री है इस तरह से, किर्गिस्तान, उज़्बेकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कज़ाकिस्तान, पाकिस्तान। तो इस तरीके की कंट्रीज़ के नाम जिसमें तान लगी हुई है, तो ये किर्गिस्तान के, कंफ्यूज हो जाते हैं, भूल जाते हैं इसीलिए कभी कभी, तो इसलिए याद रखिए किर्गिस्तान के थे ये। कौन प्रधानमंत्री, क्या नाम है इनका, अब्दुल गाजी, और इन्होंने अभी रिज़ाइन कर दिया है। अब किर्गिस्तान की वैसे कैपिटल है बिश्केक और सोम करेंसी है। प्रेसिडेंट का नाम आप खुद खोजिए,
गूगल पे जाइए और कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी शबरीमाला महोत्सव को किस कारण के चलते रद्द कर दिया गया है? हाल ही में शबरीमाला मंदिर महोत्सव को किस कारण के चलते रद्द कर दिया गया है? तो कोविड-19 के कारण अभी केरला के शबरीमाला महोत्सव को रद्द कर दिया गया है। एक अरट्टू नाम का महोत्सव मनाया जाना था केरला के शबरीमाला मंदिर में और उसको भी रद्द कर दिया है केरला राज्य सरकार ने। वैसे तो दो तीन महोत्सव होते हैं वहाँ, 2 फेमस हैं, लेकिन फ़िलहाल एक याद रखिए, मुझे एक का ही नाम याद है जो अभी मनाया जाने वाला था, अरट्टू, और एक और देख के मैं आपको बताऊंगी। 2-3 महोत्सव मनाए जाते हैं, लेकिन ये अरट्टू महोत्सव, अरट्टू अभी केरला के शबरीमाला मंदिर में, क्या शबरीमाला टेम्पल में मनाए जाने सेलिब्रेट होना था, लेकिन इसको अभी केरला राज्य सरकार ने कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया। केरला की बात करेंगे, बात आई है तो केरला की बात करते हैं। आयुष रक्षा क्लिनिक, क्या आयु रक्षा क्लिनिक आई थी केरला में। केरला में ही क्या, केरला में एक तिरंगा पहल आई थी जिसमें लोगों की रैपिड स्क्रीनिंग की गई थी, की जाने की घोषणा की गई थी और की गई रैपिड स्क्रीनिंग के लिए। बेसिकली क्या याद रखना है, रैपिड स्क्रीनिंग के लिए क्या, तिरंगा पहल। कर्मी वोट रोबोट आया था केरला में। केरला में ब्रेक द चेन कार्टून अभियान कोरोना वायरस के चलते। ठीक है, तो ये सारे फैक्ट्स किसके हैं। और हाँ, के फ़ोन प्रोजेक्ट को लॉन्च करने वाला पहला राज्य, गरीबों को फ्री ऑफ कॉस्ट इंटरनेट प्रदान करने वाला स्टेट बना केरला। ये भी आप याद रखिए। केरला की बात है तो साइलेंट वैली 2 ज़्यादा फेमस है। एक साइलेंट वैली केरला में, एक वैली ऑफ फ्लावर्स उत्तराखंड में, और एक है पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व। ये पेरियार बायोस्फीयर रिजर्व भी केरला में है जो फेमस है। वैसे पेरियार नेशनल पार्क कहिए या पेरियार डैम, पेरियार रिवर, ये बहुत चीज़ें हैं पेरियार पर, ये पेरियार के नाम पर केरला में। केरला के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। आरिफ मोहम्मद खान गवर्नर है। और केरला की कैपिटल क्या है? तो कैपिटल है तिरुवनंतपुरम। तो एक महोत्सव का क्वेश्चन और ज़रा ध्यान से सुनिए। हाल ही में अभी रज पर्व या राजा पर्वा, अथवा कहिए या कहिए, कुछ भी कहिए, ठीक है, और रज पर्व या राजा पर्वा है ना। अगर मैं और बोलती तो वो वाला और इंग्लिश का होता, ठीक है। या रज पर्व या राजा पर्वा महोत्सव अभी कहाँ मनाया गया है? तो ओडिशा में। ओडिशा में ये भूदेवी यानी जो धरती माँ की पूजा करने के लिए मनाया जाता है। ये क्या, रज पर्व या राजा पर्वा महोत्सव। तो धरती माँ या धरती माता की पूजा की जाती है इसमें, है ना, भूदेवी इसीलिए कहते हैं। तो भूदेवी की पूजा की जाती है। 3 दिन तक ये मनाया जाता है, रज पर्व या राजा पर्वा उड़ीसा में। इसमें जो भी एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो तमाम एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ को 3 दिन तक बिल्कुल बंद रखा जाता है। कोई भी जैसे बुआई, कटाई, सिंचाई, है ना, कुछ भी नहीं होता उस टाइम पे। बुआई, कटाई, हाँ, तो ये सारी जैसे मतलब एक्टिविटीज़ हैं, इनको बंद रखा जाता है 3 दिन तक। और जो महोत्सव का नाम क्या है? रज पर्व या राजा पर्वा। ये महोत्सव धरती माँ की पूजा करने के लिए मनाया जाता है उड़ीसा में। उड़ीसा की बात है, उड़ीसा के चीफ मिनिस्टर को हीरो 2 अवार्ड मिला था, पेटा ने दिया था, पीपल फॉर एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। इन्होंने लॉकडाउन के समय पर सेपरेट फंड लॉन्च किया था एनिमल्स के लिए, इसीलिए मिला था इन्हें। और मो जीवन पहल हैंड वॉश के लिए आई थी, ये हैंड वॉश के लिए प्रतिबद्ध करना लोगों को। और एक आया था मो प्रतिभा, जो ऑनलाइन संस्कृत कंपटीशन था उसके लिए, ठीक। एक आया उड़ीसा में
क्या, हाँ, उड़ीसा के चीफ जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक अपॉइंट हुए और एक सावित्री राठौर ये उड़ीसा हाई कोर्ट में जज बनी। तो ये दोनों, एक चीफ जस्टिस और एक जज, दोनों के बारे में याद रखेंगे। उड़ीसा में APJ अब्दुल कलाम द्वीप है, इसका पुराना नाम क्या था? व्हीलर द्वीप। वहाँ क्या अग्नि 5 और पृथ्वी 2 मिसाइल के सफलतापूर्वक यानी सक्सेसफुल टेस्टिंग हुई, सफलतापूर्वक परीक्षण हुए। अब उड़ीसा की बात है तो सतकोशिया टाइगर रिजर्व, चिल्का झील, भितरकनिका, सिमलीपाल, ये सब फेमस है। और चिल्का झील इंडिया का लार्जेस्ट सॉल्टेड वाटर लेक है, यानी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है भारत की। तो इतना आप याद रखिए। नवीन पटनायक तो पता ही है, अभी बताया मैंने इनके बारे में, हीरो 2 अवार्ड मिला। चीफ मिनिस्टर गणेशी लाल गवर्नर, और इनके साथ साथ क्या नाम है, गणेशी लाल गवर्नर हो गए, और कैपिटल क्या हुई? भुवनेश्वर। और केरला की क्या थी? तिरुवनंतपुरम। एक क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी किसने ऑनलाइन बाल शोषण को रोकने के लिए ऑनलाइन बाल शोषण को रोकने के लिए प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? हाल ही में किसने ऑनलाइन बाल शोषण को रोकने के लिए एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? इसका नाम है प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट। क्या नाम है? प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट। और इसको फेसबुक ने शुरू किया है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और माइक्रोसॉफ्ट के साथ मिलकर, माइक्रोसॉफ्ट और गूगल के साथ मिलकर फेसबुक ने प्रोटेक्ट प्रोजेक्ट, ये ऑनलाइन बाल शोषण को रोकने के लिए। ठीक है जी, ध्यान से सुनते रहिए। तो गाइज आपको याद ये रखना है कि मैंने जो राज पर्व और राजा पर्व जो उड़ीसा में बताया है, उस पर 3 दिन तक, क्योंकि भूमि देवी की पूजा होती है, तो बुआई, कटाई और खुदाई, बुआई, खुदाई मना होती है। ये याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। केरला का बताया शबरीमाला मंदिर महोत्सव कोविड-19 के कारण रद्द कर दिया गया। ये 2 महोत्सव याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। यूपी के भी 2 ही क्वेश्चन बताए हैं। जो मनरेगा से सर्वाधिक रोजगार प्रदान किया गया है, वो किसने किया है? यूपी ने। 18% है ये भारत का, 18% मनरेगा रोजगार का कुल 18% यूपी के माध्यम से प्रदान किया गया है। 57,000 पंचायतों के थ्रू यानी माध्यम से 57,12,975 लोगों को रोजगार प्रदान किया गया है यूपी में मनरेगा के तहत। तो ये इम्पोर्टेंट याद रखिएगा। और जो यूपी का दूसरा क्वेश्चन बताया था, जो 1/4 ज़मीन पर इंडस्ट्रियलिस्ट लगा सकते हैं क्या? फैक्ट्री। तो उसको कौन सा मॉडल बताया मैंने आपको? फ्लैटेड फैक्ट्री मॉडल ये यूपी ने अपनाया है। तो ये फैक्ट क्लियर रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑपरेशन डेजर्ट चेंज किस राज्य ने शुरू किया है? ऑपरेशन डेजर्ट चेंज तो ये भी राजस्थान ने शुरू किया है, क्योंकि देखिए राजस्थान में थोड़ा सा रेत ज़्यादा होता है, थोड़ा मरुस्थलीकरण ज़्यादा है, और इसकी सीमाएं लगी हुई हैं पाकिस्तान से। तो गुप्तचर अगर कोई आके, जैसे कोई मान लीजिए कोई छुपा हुआ है, या कोई कैसे भी जो लोग छुप जाते हैं, गुप्तचर ढूंढते हैं ना उन्हें, तो उसी के लिए है ये कोई आके छुप ना जाए, कोई गुप्तचर ना हो, ये इनको ढूंढना, इनको तलाश करना, यही है ऑपरेशन डेजर्ट चेंज जो राजस्थान ने शुरू किया है। अब राजस्थान की बात है तो राजस्थान ने क्या किया? ई स्माइल लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स के लिए शुरू किया, रेडियो स्कूल शुरू किया राजस्थान ने स्टूडेंट्स के लिए। एक आया आयु एवं सेहत साथी ऐप, डॉक्टर से कंसल्ट करने के लिए ऑनलाइन। एक स्वास्थ्य मित्र को दूसरी ड्रग्स और दूसरी जो नशा लोग लेते हैं उनकी आदतें छुड़वाने के लिए हर गांव में 40 या उससे ज़्यादा उम्र के स्वस्थ लोगों को अपॉइंट किया जाएगा। राजस्थान का कोविड-19 इंडेक्स में नंबर 1 पे नाम आया है, इसने सबसे बेहतर काम किया है। और राजस्थान का राजकॉप सिटीज़न ऐप ई पास के लिए, ये भी राजस्थान का है। तो ये सारे फैक्ट आपको राजस्थान के याद रखने। डेजर्ट, रणथंभौर, सरिस्का नेशनल पार्क है, एक बर्ड सेंचुरी है यानी पक्षी विहार, कौन सा है? वो है केवलादेव घाना पक्षी विहार।
जयपुर कैपिटल है, अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं और कलराज मिश्र गवर्नर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए वैद्यनाथन का निधन हो गया। ए वैद्यनाथन का निधन हो गया। ये कौन थे? ए वैद्यनाथन, इनकी भी डेथ हो गई। ये पहले मेंबर ऑफ प्लानिंग कमीशन थे, योजना आयोग के सदस्य थे, लेकिन अभी योजना आयोग रहा नहीं, अब वो चेंज होके बन गया है क्या? नीति आयोग। नीति आयोग क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया कमीशन। तो नीति आयोग बन गया है, पहले प्लानिंग कमीशन था। ए वैद्यनाथन उसके ही सदस्य थे, उनकी भी डेथ हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार, दोनों कहते हैं इसको, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार या खेल रत्न पुरस्कार के लिए अभी किसको नामित किया गया है? तो हेमा दास को। हेमा दास को असम राज्य सरकार ने इनका नाम दिया है, इनको नामित किया है, चयनित किया है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए। किसको? हेमा दास। अभी असम की बात है जी, असम की बात है तो क्या? असम की बात है तो असम में आया था प्रज्ञा रेडियो स्कूल। और असम की बात करें तो असम के नेशनल पार्क बताती हूँ आपको पहले कौन कौन से हैं। एक तो मानस हाथियों के लिए, एक काजीरंगा एक सिंग वाले गैंडे के लिए, और असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। और असम के जो चीफ मिनिस्टर हैं कौन है? सर्बानंद सोनोवाल और जगदीश मुखी, ये गवर्नर हैं। ठीक, तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पूर्णतः कौन से निर्माण क्षेत्र को डिजिटल बना दिया गया है? फुल्ली डिजिटल बनने वाला कौन सा कंस्ट्रक्शन सेक्टर है? किस कंस्ट्रक्शन सेक्टर को, किस निर्माण क्षेत्र को पूर्णतः डिजिटल यानी कंप्लीटली डिजिटल बना दिया गया है? तो वो है NHAI, जो फुल्ली डिजिटल बन गया है। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया कंप्लीटली डिजिटल बनने वाला कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। क्या है? कंस्ट्रक्शन सेक्टर है। और इसका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और भी है, वैसे तो इसने बहुत सड़कें बनाई हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI 3979 यानी 3979 किलोमीटर की सड़क बनाई थी लास्ट ईयर। ये सबसे लंबी सड़क बनाने वाला बना था NHAI और ये कम्प्लीटली डिजिटल बन गया है, याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किसको एग्जिम बैंक ने एग्जिम बैंक ने किस देश को 21.57 करोड़ डॉलर की ऋण सुविधा प्रदान की है? एग्जिम बैंक ने किस देश को 21.57 करोड़ डॉलर के ऋण की सुविधा यानी 21.57 करोड़ डॉलर्स की फैसिलिटी प्रोवाइड की है? तो एग्जिम बैंक एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ इंडिया, इसी ने अभी 21.57 करोड़ डॉलर्स की लोन फैसिलिटी प्रोवाइड की है। किसको? मलावी को। किसको? मलावी को, ये याद रखना है। अब मलावी की कैपिटल क्या है? लिलोंग्वे। मलावी की करेंसी क्या है? क्वाचा। और पीटर मुथरिका प्रेसिडेंट हैं मलावी के, पीटर मुथरिका, याद रखना है। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न की मैंने बात की, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में असल में मिलता क्या है? तो 7.5 लाख रुपए मिलते हैं, एक शील्ड मिलती है, मेडल मिलता है, सर्टिफिकेट मिलता है। मैंने आज ही दूसरी बार बताया, इससे पहले भी बता चुकी हूँ, जब औरों को भी नामित किया गया था तभी बताया। तो ये सब मिलता है। ठीक, अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो 1991-92 में यानी 91-92 के सेशन में हुई थी। ठीक है, याद रखना है आपको, तो ये याद रखिए। क्वेश्चन सुनिए ध्यान से, हाल ही में अभी किसको बेल्जियम में भारत का राजदूत बनाया गया है? हाल ही में अभी किसे बेल्जियम में भारत का राजदूत यानी फॉरेन एम्बेसडर अपॉइंट किया गया है? तो भारत के राजदूत बनाए गए हैं, कौन बनाए गए हैं? तो बने हैं फॉरेन एम्बेसडर संतोष झा। इनको अभी भारत का राजदूत बना दिया गया है। कहाँ? फॉरेन एम्बेसडर बना दिया गया। कहाँ? बेल्जियम में। और बेल्जियम का भी आपको 2-3 दिन, कल परसों शायद मैंने बताया था
कि फीफा रैंकिंग जो जारी हुई है उसमें बेल्जियम नंबर 1 पे है और नंबर 3 पे कौन है, ब्राज़ील, और नंबर 2 पे कौन है। ठीक, ये आपको बताइए मुझे ज़रा। तो अगर बता सकते हैं तो अच्छा है, बताइए, अच्छा लगेगा मुझे भी कि आप एक अच्छे से सुन रहे हैं। तो ये आप याद रखेंगे, बेल्जियम में अभी कौन बने, संतोष झा। अच्छा, सखरयार मामेदीरोव ने अभी कौन सी इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती है, सखरयार मामेदीरोव। इनका नाम टफ है इसीलिए इनके नाम पे क्वेश्चन बनाया मैंने, सखरयार मामेदीरोव। इन्होंने अभी कौन सी ऑनलाइन इंटरनेशनल चैंपियनशिप जीती है, तो सखरयार मामेदीरोव इन्होंने इंटरनेशनल चेस यानी ऑनलाइन शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप जीती है। कौन सी, शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप जीती है मामेदीरोव। क्या नाम है इनका, सखरयार मामेदीरोव। इन्होंने शारजा ऑनलाइन इंटरनेशनल चेस चैंपियनशिप जीती है। अच्छा, राजस्थान का एक करंट अफेयर और याद रखिए, राज कौशल अभियान, ये भी आया था स्किल को पहचान के एम्प्लॉयमेंट देने के लिए, राज कौशल अभियान, ये भी राजस्थान का आया था। ठीक है, तो ये था आज का करंट अफेयर। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट वॉच कीजिए, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, पसंद आए तो। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।